ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी और मैं हूं आपके साथ माहिरा गौहर। आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी E20 पेट्रोल को लेकर मोर्चा खोल दिया। 7 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो जारी कर बड़े दावे किए। वीडियो में उन्होंने कहा कि E20 फ्यूल से लोगों की कार और स्कूटर खराब हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने जोर देकर कहा इसमें जमकर करप्शन हो रहा है और लोगों की जेब के पैसे खींचे जा रहे हैं। साथ ही ये भी घोषणा की कि जल्द ही वे इसके खिलाफ कैंपेन चलाएंगे। बताते चले कि वीडियो में देश के मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार और गड़बड़ियां की बहुत सारे मुद्दे हैं। ऐसे में यह तय करना मुश्किल होता जा रहा है कि किस बात को पहले उठाया जाए और किस सीक्वेंस में सरकार को घेरा जाए। किसी भी कैंपेन में प्रायोरिटी को सेलेक्ट करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर तरफ समस्याएं खड़ी हैं। ऐसा राहुल गांधी ने कहा। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. E20 पेट्रोल का मुद्दा उठाने वाले राहुल गांधी विपक्ष के पहले नेता नहीं है, बल्कि शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और आपके कई नेता लगातार इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। केजरीवाल ने हाल ही में इसके खिलाफ टाउन हॉल का भी आयोजन किया था। आपका दावा है कि 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस परेशानी के खिलाफ हस्ताक्षर किए हैं और 100 लोगों के साथ केजरीवाल कुछ दिन पहले पीएम मोदी के घर तक मार्च करने भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में रोक लिया गया। हालांकि रास्ते में रोकने के बाद केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर धरना प्रदर्शन भी किया था। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 2025 में इसको लागू कर देंगे, विद इन 3 years। आवर गवर्नमेंट गेव merely 3 years टू इम्प्लीमेंट E20। 3 साल में नहीं हो सकता। जितने पेट्रोल पंप हैं उनके स्टोरेज टैंक्स E20 के लिए रेडी नहीं है। उसमें जब पेट्रोल डालते हैं तो उसमें मॉइस्चर अलग हो जाती है, इथेनॉल अलग हो जाता है और पेट्रोल अलग हो जाता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी टंकी के अंदर पानी ही भरा जाता है, तो उनकी गाड़ी सीज हो जाती है। इसी तरह से जो ऑयल टैंकर्स हैं, जो ऑयल कंपनी से टैंकर लेके आते हैं पेट्रोल पंप पर, दे हैव टू बी स्पेशली डिजाइंड फॉर दैट। द व्हीकल्स हैव टू बी स्पेशली डिजाइंड फॉर। वो कुछ नहीं किया, ना पेट्रोल पंप डिज़ाइन किए, ना पेट्रोल पंप चेंज किए, ना ऑयल टैंकर्स चेंज किए, ना व्हीकल चेंज किए। हमारे मोदी सरकार ने ज़बरदस्ती इसको लागू कर दिया, थोप दिया पूरे देश के अंदर। विपक्ष के कई नेता पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। कांग्रेस के भी कई नेताओं ने इसको लेकर सरकार को घेरा है, लेकिन ये पहला मौका है जब राहुल गांधी ने खुद सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे को उठाया है। राहुल गांधी के वीडियो पर बीजेपी सरकार का भी रिएक्शन आया। बीजेपी ने इस पर तंज करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि झूठ भी झूठे तरीके से बोलते हैं कांग्रेसी युवराज। ये तो हो गई E20 पर सियासत। अब ये समझ लीजिए कि E20 है क्या। दरअसल इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल आधारित ईंधन है, जिसे मुख्य रूप से गन्ने और मक्का जैसी फसलों से बनाया जाता है। भारत में पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाने की नीति का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और विदेशी मुद्रा बचाना और साथ ही कार्बन उत्सर्जन को घटाना है। तब सवाल यह है कि आखिर विवाद किस बात का है। विवाद मुख्य रूप से इस बात का है कि हर पुरानी कार या बाइक E20 के लिए समान रूप से तैयार नहीं है। कई वायरल वीडियो में लोगों ने दावा किया है कि E20 के कारण माइलेज की कमी महसूस हो रही है। कुछ रबर, प्लास्टिक और ईंधन सिस्टम के पुराने कंपोनेंट्स पर भी इसका असर पड़ रहा है और वो खराब हो रहे हैं। सरकार ने अब 100% पेट्रोल को लगभग हर पेट्रोल पंप पर खत्म कर दिया है, जिसके बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश में चल रहे इथेनॉल ब्लेंडिंग विवाद पर कहा है कि सरकार ने इस मामले की डिटेल्ड जांच कराई है। जांच के दौरान रोज करीब 2000 पेट्रोल पंप से सैंपल लिए गए। देश भर के 1,07,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप की
जांच में केवल 4 जगहों पर समस्याएं मिली। हरदीप पुरी ने आगे कहा कि जहां रोज करोड़ों लोग पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं, वहां कुछ एक मामलों का आधार बनाकर हवा बनाना पूरी तरह गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए इस मामले को तूल दे रहे हैं। खैर, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकारी दलीलों में दम है? आखिर सरकार चॉइस क्यों नहीं दे सकती? और जो मैकेनिक बता रहे हैं उसका क्या कि इथेनॉल पानी सोखता है और इससे इंजन में जंग लगती है। लोग खुद महसूस कर रहे हैं कि पुरानी गाड़ी पिकअप नहीं दे रही है, इसका क्या? आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों पर अपडेट जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और फॉलो कर लें और देखते रहें मुंसिफ टीवी।